हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जीनर के बारे में पढ़ा और दोस्तों लगभग हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है जो कलर टीवी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है और दोस्तों इस वीडियो को देखना आप सभी के लिए काफ़ी अनिवार्य भी था, जिसके कारण से दोस्तों मैं अभी आगे की वीडियो अभी नहीं बना पाया। तो दोस्तों अभी चलिए आज देख लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या हम नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रांजिस्टर हो गया या डायोड हो गया, जो दोस्तों जो कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, जो भी पार्ट्स उन डिवाइसों के ऊपर अगर आपको जो भी नंबरिंग की गई है तो उसको किस प्रकार से हम पढ़ते हैं या किस प्रकार से उसकी नंबरिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है और हमें किस हिसाब से उसको जानना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस पर है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहद खास है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि आखिर जो नंबरिंग सिस्टम, मान लीजिए ट्रांजिस्टर है या डायोड है। अब ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर में कई तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया या ट्रांजिस्टर कई प्रकार के हो गए, तो उनके ऊपर जो भी नंबरिंग कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके हिसाब से उनके ऊपर नंबरिंग सिस्टम का कोडिंग की गई होती है। तो दोस्तों वो संस्थाएं हैं, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे पहली जो संस्था है वो प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग सिस्टम है, या इसे शॉर्टकट में अगर बोल सकते हैं तो PENS बोल सकते हैं। दूसरी जो संस्था है ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग काउंसिल, दोस्तों इसका मतलब JEDEC, मतलब ये जो संस्था है इसके हिसाब से नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी जो संस्था है जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। और भी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए ट्रांजिस्टर और डायोड बनाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई उनके पास डिवाइस या कोई गैजेट है तो उनको वो खुद गैजेट को जब तैयार करते हैं तो अपने पर्सनल यूज के लिए ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो वो अपने हिसाब से नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उसे वो मार्केट में सेल नहीं कर सकते। ठीक है, कि प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग सिस्टम दोस्तों इस हिसाब से अगर किसी ट्रांजिस्टर के ऊपर या डायोड के ऊपर नंबरिंग की गई रहेगी, ये मैंने कॉलम बना करके रखा हुआ है एक टेबल। ठीक है, इस प्रकार से मैं दूसरे वाले यानी ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग काउंसिल के हिसाब से भी मैंने इधर एक तरह से मैंने एक कॉलम बना के रखा हुआ है और इस तरह से JIS का भी। ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार से किसी ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबरिंग की गई रहेगी मैं उदाहरण में आपको बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 कॉलम इसमें भी आता है, 3 कॉलम इसमें भी आता है, 3 कॉलम इसमें भी। देखिए इसका बकायदा पूरा चार्ट है, इसका भी चार्ट है, इसका भी चार्ट है। मतलब उस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर मतलब एक क्या मतलब कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उस चार्ट को मैं अपने वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आप समझ लेंगे, उसको देख लेंगे और आप इंटरनेट से भी जा करके देख सकते हैं। बकायदा उसका पूरा बकायदा चार्ट बना हुआ है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि देखिए प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहला जो ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए आपके पास, देखिए अक्सर आप देखे होंगे तो BC आप देखे होंगे, मान लीजिए 547 आप ट्रांजिस्टर देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं जैसे कि BC 107 देखे होंगे और भी देखे होंगे BC 557 भी देखे होंगे और भी देखे होंगे BC 142 देखे होंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी एक ट्रांजिस्टर का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर के ऊपर BC लिखा होता है, उसके बाद कोडिंग सिस्टम लिखी गई होती है। तो दोस्तों देखिए इस टेबल के हिसाब से अगर देखेंगे, उस मतलब चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो जो आगे की जो 4 लेटर रहेंगे तो वो दर्शाते हैं कि ये किस मटेरियल का बना है या किस धातु का बना है। प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से अगर उस डिवाइस के ऊपर कोडिंग की गई रहेगी तो आपको उसमें आपको मटेरियल का भी पता चल जाता है कि यानी ये किस चीज से या किस
धातु से बनाया गया है। अगर मान लीजिए किसी ट्रांजिस्टर के ऊपर इस प्रकार से कोडिंग की गई है, ठीक है, यानी BC547 या कुछ और नंबर जो आगे A आ जाता है या B आ जाता है या C आ जाता है या R आ जाता है, तो दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो किस चीज का बना है। तो जैसे A का मतलब होता है जर्मेनियम, B का मतलब होता है सिलिकॉन, C का मतलब होता है गैलीलियम, या दोस्तों R का मतलब होता है कंपाउंड मटेरियल। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप उस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यानी ये किस धातु को दर्शाता है, पहला वर्ड किस धातु को दर्शाता है, इस प्रकार से। और दोस्तों जो दूसरा जो शब्द होता है, तो जैसे आप देखिए सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं तो ABCDEF Z तक जाएगा पूरा लास्ट तक। तो दोस्तों अब A का मतलब कुछ और होता है, B का मतलब कुछ और होता है, मतलब ये पार्ट्स को दर्शाते हैं कि मान लीजिए A है तो हो सकता है मान लीजिए डायोड हो सकता है एक तरह से, B है तो कुछ और हो सकता है, C है तो ट्रांजिस्टर हो सकता है। दोस्तों अब वो चार्ट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों तो ठीक उसी प्रकार से Z है तो आपको जीनर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इन्हीं लोगों के हिसाब से किसी भी कंपोनेंट्स को क्या वर्ड से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर BC आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन है। और उसके बाद जो C हो गया तो C ट्रांजिस्टर को दर्शाता है कि C का मतलब ट्रांजिस्टर होता है चार्ट के हिसाब से, ठीक है। B का मतलब सिलिकॉन, C का मतलब ट्रांजिस्टर, उसके बाद ये नंबरिंग, ठीक है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यानी B है तो सिलिकॉन और A है तो मतलब C है तो मान लीजिए अब वो ट्रांजिस्टर की बात हो रही है और उसके बाद नंबरिंग हो गई, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों तो इस तरह से आप उसको पढ़ेंगे। और ठीक उसी प्रकार से जो जीनर होता है मान लीजिए तो उसको Z से दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ पर C से ट्रांजिस्टर से दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 1 का मतलब डायोड हो गया, 2 का मतलब ट्रांजिस्टर हो गया, 3 का मतलब मॉसफेट हो गया, या 4 का मतलब दोस्तों जो ऑप्टो कपलर होता है। तो जो ये सब जो नंबरिंग सिस्टम जो की गई हैं तो ये ट्रांजिस्टर और डायोड के लिए बनाई गई हैं, चाहे किसी प्रकार का ट्रांजिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कोडिंग किस प्रकार से की गई है। तो यानी ये का मतलब 1 का मतलब डायोड हुआ, 2 का मतलब ट्रांजिस्टर हुआ, 3 का मतलब मॉसफेट वगैरह हो गया और 4 का मतलब ऑटो कपलर हो गया, ठीक है। जो सेकेंड स्थान पे इस वाले कोडिंग सिस्टम के हिसाब से जो सेकेंड वाले स्थान पे n अनिवार्य है, n आता ही है। उसके बाद नंबरिंग सिस्टम रहेगी। तो जैसे मान लीजिए नंबरिंग सिस्टम 4007 हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यह 1N4007 यानी एक डायोड की बात की जा रही है, ठीक है। और इस नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से 1 का मतलब डायोड होता है। अब 2 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे अब 2 आ गया, उसके बाद अब n आ गया। n जरूरी है क्योंकि सेकेंड स्थान पे n आना ही आना है। तो आप देखे होंगे कि 2222 करके एक ट्रांजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्रांजिस्टर है और ये क्या है, एक डायोड है। 1N तो डायोड हो गया, 2N आया तो एक ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। आप ठीक इसी प्रकार से दोस्तों देखिए 2N आपको 547 देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं BC547 आया ना, तो ठीक इसी प्रकार से 2N547 भी आता है, ठीक। तो जैसे 1N547 एक ट्रांजिस्टर है, तो ठीक यही ट्रांजिस्टर को अगर इस JEDC के हिसाब से अगर कोडिंग की गई रहेगी तो इसमें 2N547 लिखा जाएगा। जबकि अगर आपको प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से अगर इसकी कोडिंग की गई रहेगी तो BC547 लिखा जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, 2 क्या दर्शाता है कि यह एक ट्रांजिस्टर है या कंपलसरी है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि जो कोडिंग जो की गई है तो ये ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग काउंसिल के हिसाब से आपको की गई है। यानी अगर इस तरह से 2N पहले लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोडिंग की गई है तो ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग काउंसिल के हिसाब से की गई है। और यही चीज BC लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि B का मतलब सिलिकॉन हो गया और C का मतलब ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये क्या, ये मटेरियल को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब है प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से इसकी कोडिंग की गई है। दोस्तों अब JIS के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो पहला जो लेटर होता है वो 2 तक ही रहता है, यानी 1 और 2 तक रहता है। तो 1 का मतलब डायोड होता है, 2 का मतलब ट्रांजिस्टर होता है। अब दोस्तों देखिए ट्रांजिस्टर भी कई प्रकार के होते हैं और डायोड भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1N आ गया और 4007 हो गया तो ये डायोड हो गया। लेकिन दोस्तों 1N कुछ और कोडिंग के चेंज हो जाएगा तो वो कुछ और डायोड हो जाएगा, वो जीनर भी हो सकता है। तो मैं इस पर भी चर्चा करता हूँ थोड़ा बाद में। अब ये जो चीजें हैं ABCD जो EFZ जैसा कि मैं इसमें बता रहा हूं तो यही नंबरिंग सिस्टम इसमें भी है सेकेंड स्थान पे। लेकिन बस इसके साथ क्या हुआ है कि यस जुड़ गया है सभी वर्ड के आगे। जैसे इस प्रकार
यहाँ n आ रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको किसी भी मतलब जो कंपोनेंट डिवाइस है तो पहले तो ये दर्शाया जाएगा कि ये डायोड है या ट्रांजिस्टर है। उसके बाद जो यही लेटर का इस्तेमाल इस वाले कोडिंग सिस्टम में भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ यस वर्ड जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पे मान लीजिए ट्रांजिस्टर है, तो आप देखे होंगे कि 2 उसके बाद यस, अब उसके बाद सी आता है, तो 2 का मतलब ये दर्शाया गया है कि ये ट्रांजिस्टर है, और यस तो कंपलसरी लग रहा है, जैसे यहाँ पे एन लग रहा है, और सी का मतलब ट्रांजिस्टर होता है, यानी इन नंबर कोडिंग सिस्टम के हिसाब से। तो यही चीजें यहाँ पर भी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन इसके साथ बस यस जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2SC, उसके बाद मान लीजिए कोई भी नंबर होता है, तो इस प्रकार से देखिए 2SC 547 भी आता है ट्रांजिस्टर, आप देखे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर 54 ट्रांजिस्टर है, उसके आगे 2 लेटर लिख गए, यानी B और C लिख दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये इस मटेरियल का बना है और ये ट्रांजिस्टर है, 547 ट्रांजिस्टर है। अब इसी ट्रांजिस्टर को अगर इस नंबर सिस्टम के हिसाब से अगर लिखा गया या उसके ऊपर लिखा गया रहेगा, तो पहले 2 से ये दर्शाया जाएगा भाई कि ये तो ट्रांजिस्टर है, अब उसके बाद n तो कंपलसरी लगेगा, उसके बाद ये इसकी कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो मतलब 3 लेटर में हो सकता है, 4 लेटर में हो सकता है, 2 लेटर में हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 547 आ गया, 2N 547, BC 547। अगर आप इस नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो 2SC 547। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों इस नंबरिंग सिस्टम को समझना काफ़ी आसान है देखा जाए तो, जो प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से। अब दोस्तों इस वाले नंबर सिस्टम के हिसाब से जो समझना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये कोड वर्ड से ही दर्शाया जाता है किसी भी डिवाइस के ऊपर। इसको समझना काफ़ी कठिन है, लेकिन इसको आप आसानी से थोड़ा समझ सकते हैं। हालांकि दोस्तों कोई भी रहेगा तो दोस्तों सबको ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी। हाँ, एक चार्ट के हिसाब से आप उसको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं या पकड़ सकते हैं कि भाई ये किस नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से इसके ऊपर या इस डिवाइस के ऊपर नंबरिंग की गई है। काफ़ी देखिए दोस्तों, जो JEDC वाला जो मतलब देखा जाए दोस्तों कोडिंग सिस्टम है, तो काफ़ी ही मतलब कठिन है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, इसको सिर्फ कोड से ही समझा जा सकता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए डायोड है, तो 1N4007 है, तो आपको पता है कि ये डायोड है। अब दोस्तों डायोड में अगर देखा जाए तो अब मान लीजिए 1N4007 है। अब इसी को देखिए 1N ही रहेगा, लेकिन 4000 से हो सकता है शुरुआत, 2 से हो सकता है शुरुआत, 3 से हो सकता है शुरुआत। कि अब इसके अंदर देखा जाए तो इसमें एक जो पूरा अपने आप में एक सिस्टम है। जैसे कि मैंने डायोड जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये जब 4001 2 3 4 5 6 7 तो कितने वोल्ट का आ जाता है, कुछ इस प्रकार से इसकी होती है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब यही इसी में देखा जाए तो 1N आ जाए और उसके बाद 746 आ जाए। दोस्तों अब 1N46 आ जाए, जैसे कि इस प्रकार से 1N4007 हुआ, तो ये तो एक नॉर्मल एक रेक्टिफाइड डायोड हो गया। लेकिन दोस्तों देखिए अब ये जीनर का कोड है, अगर देखा जाए तो ये जीनर डायोड का कोड है। तो अब 1N746 से 3.3 वोल्ट का जीनर जो है ये माना जाएगा, क्योंकि ये जीनर यहाँ से अब 46 के बाद अब 47 आ गया, नंबर सब यही रहेंगे, 48 आ गया, 49 आ गया। तो इस प्रकार से जो भी रहेगा, मान लीजिए 3.3 है तो 3.6 हो जाएगा, फिर 3.9 हो जाएगा। तो दोस्तों इस नंबरिंग सिस्टम को थोड़ा जो है कि समझना काफ़ी मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता दोस्तों, ये लंबी लिस्ट है, इसको बिना डाटा के हिसाब से आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भाई ये किस डिवाइस के बारे में चर्चा की जा रही है या किसके बारे में है। लेकिन इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो आपको सिर्फ कोड से ही पता चल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी ये कठिन है, इसको सिर्फ हम जो है कोड के हिसाब से मतलब इसको डाटा के हिसाब से पता लगा सकते हैं। और जो ए वाला जो नंबरिंग सिस्टम है, तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यानी ये किस मटेरियल से बना है या मतलब क्या ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक किस मटेरियल से बना है, अब हम लोग को देखिए टेक्नीशियन लोग हैं, हम लोग को कोई लेना देना नहीं होता है वो किस मटेरियल से बना है किस मटेरियल से नहीं बना है। हाँ, हमको हमारा नंबर मैच कर गया, बस हम यही समझते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। टेक्नीशियन सिर्फ इतना ही मतलब रखता है। और दोस्तों इसको थोड़ा समझ लेने से ये अपने को आसानी हो जाती है कि ये किस डिवाइस मतलब ये कौन सी डिवाइस है, ये ट्रांजिस्टर है या कुछ और ही है, या
या एक किस नंबरिंग सिस्टम से, थोड़ा सा आप अंदाजा आपको लग जाएगा कि जैसे 2SC देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये तो JIS के हिसाब से नंबरिंग की गई है। अब अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 2N उसके बाद और भी कुछ नंबर है तो आप समझ सकते हैं कि नहीं ये ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ये JEDEC के हिसाब से की गई है। अगर आपको 2 वर्ड मिल जाते हैं स्टार्टिंग में, अगर किसी नंबर के आगे थोड़ा सा किसी ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो जैसे मान लीजिए, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो ट्रांजिस्टर है ये तो आपको प्रो इलेक्ट्रॉन कोडिंग सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है इसकी नंबरिंग की गई है। तो थोड़ा सा अपने को अंदाजा लग जाएगा और देखते देखते थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखते रखते थोड़ा सा ये बातें फिट हो जाएंगी कि भाई एक किस डिवाइस पे क्या मतलब दर्शाया गया है, एक कौन सा डिवाइस है, इस प्रकार से। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप जेड है, आप देख सकते हैं तो जेड है तो उसको दर्शाया जाता है कि भाई ये जीनर है, ठीक है, ये जीनर है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी डिवाइसें हैं। अब ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर कई प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पे मान के चलिए कि अगर ये मटेरियल को नहीं दर्शाया जा रहा है, ठीक है, या किसी किसी जगह पे ये मटेरियल को नहीं दर्शाया जा रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ C लिखा रहेगा, C लिखा रहेगा, उसके बाद 945 लिखा रहेगा। तो C से ये दर्शाया जाता है कि ये ट्रांजिस्टर है और ये उसका नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी आपको ट्रांजिस्टर नंबरिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और देखिए अब जीनर की बात करते हैं तो देखिए जीनर भी देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर 3.3 वोल्ट का मैं उदाहरण देता हूं तो देखिए 3.3 वोल्ट का जीनर, अगर जेड लिख करके 3.3 वोल्ट मेंशन है उस जीनर के ऊपर तो आप समझ लीजिए कि ये 3.3 वोल्ट का जीनर बनाया गया है। आप ठीक इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है दोस्तों कि 3Z3, तो आप समझ सकते हैं कि ये 3.3 वोल्ट की बात की जा रही है। आप ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3V3 और यहाँ पे Z लिखा जा सकता है। अब दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है कि देखिए 1, अब इसके हिसाब से 1 लिखा जा सकता है। अब उसके बाद यस, उसके बाद Z, अब उसके बाद 3V3 लिखा जा सकता है, 3V3 लिखा जा सकता है इस हिसाब से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मतलब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इस बात को रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाया करेगा कि इसके ऊपर जो नंबरिंग सिस्टम को जो इस्तेमाल किया गया है किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।